Hello, 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 and welcome to Menace and the Monk on this beautiful sunny Saturday morning. और द जहाँ लेकिन हम जहाँ तक मैनचेस्टर की बात करें तो वहाँ पे द स्काईज आर ग्रे एंड देयर इज ट्रबल अफुट एंड डेयर आई से कि पेप गार्डियोला जो हमारे जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर हैं, सर्टेनली द बेस्ट मैनेजर ऑफ आवर जनरेशन, जिसमें कोई डाउट नहीं है। अभी करंट जनरेशन, नॉट आर जनरेशन इज अ लिटिल मिसलीडिंग ना, क्योंकि 90s वाला भी हमारा ही वाला हाँ सो हाँ सो करंट जनरेशन। करंट जनरेशन के तो बेस्ट मैनेजर है। ही इज अंडर अ बिट ऑफ प्रेशर। मानस, पहला बात तो हम लोग क्लियर कर दें कि व्हेन वी से प्रेशर वी डोंट, बिकॉज ये चीजें बोलनी पड़ जाती है, 4 साल यूट्यूब करके सीख गए। व्हेन वी से प्रेशर वी डोंट मीन कि फायर हो जाएंगे। व्हाट वी मीन टू से कि खुद के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स खुद के इतने हाई है, राइट? Manas, would you say Pep Guardiola is facing the heat, and would you say हाँ कि some of कसम, the, ये क्या हुआ? अरे, the table just टेबल हिला था। हाँ, would मतलब you say पेप निकला, फटा पोस्टर निकला पेप नीचे हाँ, से। किसने बोला मैं प्रेशर में हूँ? किसने बोला? इट्स नॉट फनी। मेरे बारे में बात करना इज नॉट फनी। एनीवे, ये क्या नया तूने डिस्कवर कर लिया ब्रो? एनीवे, वाओ, एनीवे, वाह, I mean it's just fantastic, yeah. So इतना बुरा तो कंगना भी नहीं ट्रीट किया मेरे को। इतना बुरा तो खन्ना ने भी नहीं ट्रीट किया था मुझे। तो एनीवे, ये सब बातें कभी करेंगे, लेकिन मानस, वुड यू से पेप गार्डियोला इज फेसिंग द हीट बिकॉज उसके कमेंट्स थोड़े, मतलब, आर अनलाइक पेप गार्डियोला। नहीं, वो कभी एक्सेंट्रिक कैरेक्टर तो है ही, वो था ही पहले से वो। ऑल जीनियसेस आर। हाँ, अलग अलग बातें करते ही हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आता है कभी कभी। जीत भी रहे होते तो कभी कभी कुछ समझ नहीं आता इसका मतलब क्या था। तो आप इंसेप्शन की तरह, इंसेप्शन का एंड क्या होता है याद है, जब वो चीज घूमती रहती है। तो टोटली। पेप के ऐसे कमेंट्स लोग डायसेक्ट करते रहते हैं। देख, दो चीजें निधि, ही इज अ सोर लूजर, या। ओके, एंड आई से दिस इन अ ग्रेट मैनर बिकॉज ही हेट्स लूजिंग। all great managers, Jose Mourinho, सर एलेक्स फर्गुसन, पेप गार्डियोला, एंचेलोटी, जब वो हारते हैं ऑब्वियसली उनके चेहरे पे दिखता है कि वो खुश नहीं है और वो जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, और पेप भी हो रहा है। करेक्ट, पेप इज, करेक्ट। मेरे हिसाब से पेप फिलहाल इरिटेटेड फिगर दिख रहा है मुझे। हाँ, चिढ़ जाता एंड है। चिढ़ हाँ, जाता है वो बात बात पे, और वो होता ही है सब ग्रेट मैनेजर्स के साथ। एंड ही हैज नेवर बीन इन दिस पोजीशन बिफोर निधि, जहां उसकी टीम 10 में से एक ही मैच जीती है, कभी नहीं हुआ है। और आई थिंक आगे जाके कभी होगा भी नहीं, बिकॉज उसने बोल दिया ये इसका लास्ट मैच, लास्ट क्लब होगा, उसके बाद शायद से नेशनल टीम देख सकता है वो। सो प्रेशर है, एंड ही इज वेरी इरिटेटेड, ही इज नॉट एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन विद इन द टीम, विद इन द स्क्वाड टैक्टिक्स। जो वो कोशिश कर रहे हैं बर्नार्डो को थोड़ा डीपर खिलाने, सेंट्री रिको लुइस को इन्वर्ट करने में, सेविन्यो की साइनिंग ठीक ठाक नहीं हो, अल्वारेज का सेल लुक्स लाइक अ बैड थिंग ना, गुंडोगान का एक्विजिशन लुक्स लाइक अ डिजास्टर राइट ना, वो भाग नहीं रहा है ठीक से, काइल वॉकर का डिप हो गया, तो सब कुछ बहुत कुछ साथ में हो गया निधि फॉर हिम टू डील विद। सो वो फ्रस्ट्रेटेड फिगर है, ही इज नॉट एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन राइट ना, वो बहुत एविडेंट है। सो सो इट इज ऑल कंबाइनिंग एंड ये हो रहा है। सो प्रेशर अजीब तो सा हम सब खिचड़ी पक गया है। खिचड़ी पक गया। जब जब एंफील्ड गा भी रहा था यू गोना गेट सैक्ड इन द मॉर्निंग, एंफील्ड इसलिए गा रहा था क्योंकि उसको चिढ़ाना था बेसिकली। देयर वाज नॉट वन सोल एंफील्ड में जो सोचता था कि पेप सैक होगा, और ना हाँ, किसी को अभी भी लगता है पेप सैक होगा। द पॉइंट इज वो चिढ़ा हुआ है फिलहाल, इज नॉट एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन, और ये सब ग्रेट्स के साथ होता है, ये सब ग्रेट्स के साथ होता है। सो आई एम नॉट सरप्राइज उसके थोड़े थोड़े कमेंट्स ऐसे निकल रहे थे। देख क्या है ना कि जहाँ तक मतलब टीम की बात की जाए, जहाँ तक ये सिचुएशन की बात की जाए, क्या होता है ना कि व्हेन द टीम लूजेस ऑफ, नॉट लूजेस बट जैसे पेप हैज ऑलवेज बीन द फिगर हेड। जैसे या अपने साथ क्लॉप था ना कि भाई कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी, क्लॉप संभाल लेगा। सेम सिटी के लिए पेप है कि आपके पास सेंटर बैक नहीं है, आपके पास डीएम नहीं है तो स्टोन सेंटर बैक डीएम खेल लेगा। सेंटर बैक नहीं है तो आप अकेडमी से किसी को लाओगे, फॉर्मेशन चेंज करेगा, व्हाटएवर। बेसिकली पहले बोलते थे कि
सिटी के पास स्ट्राइकर नहीं है, वो बिना स्ट्राइकर के खेलते थे. हाउ डू यू देन इंटीग्रेट वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड, हालैंड, जिसको आपने प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड सेट करवा दिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ गोल्स. ही वाज ऑलवेज द गाय हु फाउंड सॉल्यूशंस. अभी उसको देख के ऐसा लग रहा है ना कि ही इज क्लूलेस हिमसेल्फ. कभी वो इंजरी का बात करता है, कभी वो शेड्यूल का बात करता है. जैसा भी उसने बोला, पहले उसने बोला कि नथिंग इज रॉन्ग, जस्ट गिव मी माय प्लेयर्स बैक एंड विल स्टार्ट विनिंग. और अभी उसको बोला कि अभी उसने शेड्यूल का भी बात किया कि शेड्यूल भी बहुत खराब है. सो शेड्यूल का बात तो है, मतलब तो पीपल हैव सबके बीन, लिए हाँ हमेशा रहा है. हाँ. हाँ, एंड पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट सिंस इयर्स. उसमें तो हम्म. कुछ कर नहीं सकते. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इंटायर सेटअप, अभी जैसे लास्ट 10 मैच में 7 हारे हैं, एक एक दो जीते हैं और 2 ड्रॉ हुए. दो ड्रॉ हुआ. 2 ड्रॉ. So this is not good form for any club, certainly not for Manchester City, जो 4 in a row जीते हैं. अभी 2 सीजन पहले चैंपियंस लीग भी जीते हैं, राइट. ट्रेबल जीता था अभी कुछ दिन पहले. उनके लिए तो बिल्कुल सही नहीं. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इज कल्मिनेटिंग, और ये बात हम लोग आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैनचेस्टर डर्बी है ये. एंड द थिंग इज कि on the other side of Manchester also things are not that great. They have not been great for a while, but वहां पे क्या है कि थोड़ा सा ग्रेस पीरियड मिला हुआ है, राइट. इट्स लाइक अ कंपनी जिसके सेल्स नहीं हो रहे हैं, राइट. सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव फायर्ड देयर हेड ऑफ सेल्स, बट दे हैव गॉट अ न्यू हेड ऑफ सेल्स जो अभी तक कुछ कर नहीं पाया, बट एटलीस्ट दे हैव द सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन. मैनचेस्टर सिटी के लिए सेंस ऑफ, मतलब सेंस ऑफ नो होप नहीं है. उनके लिए अनचार्टेड टेरिटरी है. उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे हम कैसे रिएक्ट करें, अभी हम क्या करें. बिकॉज एज ऑफ नाउ देख, और एक चीज तो मैं बोलता हूँ, आई डोंट सी मैनचेस्टर सिटी, यू नो, स्ट्रगलिंग फॉर टॉप 4. This is going to get better. Of course, it is going to get better, right? You know it, I know it, everybody knows it. कि यहाँ से सिचुएशन इंप्रूव ही होगी. हाँ. क्योंकि बीच में अभी जनवरी ट्रांसफर विंडो है. पेप से पूछा गया जनवरी ट्रांसफर विंडो के बारे में, तो उसने बोला कि वी हैव द मनी, एंड अभी मैनचेस्टर सिटी हैज पोस्टेड लाइक रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड ऑल दैट. कुछ 700 मिलियन का रेवेन्यू किया है उसने. सो द थिंग इज कि अब वो तो चलो, दैट्स अ सेपरेट, उसके लिए एक अलग डिस्कशन होगा, एंड वी विल टॉक अबाउट इट. बट द पॉइंट इज कि भाई वो, दिस इज समथिंग दैट ही सेइंग कि हाँ हम लोग एड्रेस तो कर सकते हैं, वी कैन गो एंड बाय प्लेयर्स विदाउट, एंड वी ऑल नो दैट मोस्ट प्रॉब्ली सिटी एड्रेस करेगा बिकॉज डीएम का जरूरत है. शायद कुछ लोग बोलेंगे शायद एक मिडफील्डर का भी जरूरत पड़ेगा. there is a lot of things that need to be addressed in this squad, right? But right now, if you look at Pep Guardiola, uh, you don't sense a lot of inspiration from him. जैसे जब सिटी शुरू में 1-2 मैचेस हारी थी ना, तो the way Pep was responding, he was a lot more uppity about it. और तेरे को देख के लग रहा था हाँ he'll fix it. अभी क्या हुआ है, probably he did some things, he asked players to do some things and they couldn't execute it, and then he's thinking कि, और ये बस मेरा ओपिनियन है, and now he's thinking कि यार अब मैं क्या करूं. और अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है प्लेयर्स से. सिंपल सी बात That's है. the thing. That's Yeah, the thing. yeah. So maybe उससे जो 2-3 tweaks किए हैं, they haven't worked. फैबियो कपेलो ने 1-2 चीज बोली थी about Pep recently. क्या Called बोला? him, I बोला था कि थोड़ा ज्यादा एरोगेंट है. ग्रेटेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड है, बट थोड़ा एरोगेंट है. मतलब जो उसको लगता है कि यही तरीके से करना है, नहीं तो नहीं करना है. तो वो तो हर बड़े मैनेजर में. कपेलो जब खुद इंग्लैंड का मैनेजर था, उससे 2-3 बहुत शॉकिंग चीजें की थी. तो मतलब इट इज व्हाट इट इज. सब मैनेजर्स का ऐसे ही होता है. निति, द मैनचेस्टर डार्बी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे हिसाब से इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज यूनाइटेड के लिए तो फ्री हिट ही है. Yes. एंड अगर आप सिटी के लिए देखो, देख सिटी अगर ये मैच में पॉइंट्स ड्रॉप करेगा, मेरे हिसाब से निधि दे आर आउट ऑफ द टाइटल रेस टोटली. फिर तो जो ग्लिमर ऑफ होप भी है वो नहीं है, बिकॉज यू कांट हैव 11 गेम्स में 1 विन इन ऑल कॉम्पिटिशंस. आई नो उसमें चैंपियंस लीग भी इंक्लूडेड है, बट ऐसे रन के साथ आप टाइटल नहीं जीत सकते. और सिटी, बिकॉज सिटी आर अप अगेंस्ट नॉट जस्ट लिवरपूल, आर अप अगेंस्ट आर्सेनल एंड चेल्सी. सो उनको एक्सपेक्ट करना होगा 3 टीम्स
पॉइंट्स ड्रॉप करें, आपको उन तीनों को भी खेलना होगा लेटर ऑन इन द सीजन, उनके अगेंस्ट जीतना पड़ेगा। जैसे फिलहाल खेल रहे हो आप, आई नो आपके प्लेयर्स अनअवेलेबल है, बट वो तो सबके साथ है, पहली बात सबके साथ, बट जब आएंगे भी तो गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। चैंपियंस लीग इज समथिंग व्हिच आई थिंक सिटी विल डू वेल, जस्ट लाइक रियल मैड्रिड, बिकॉज जैन में भी मैचेस है, प्लेयर्स आ जाएंगे, और फिर एज द सीजन गोज डीपर देयर इज अ स्लिम पॉसिबिलिटी रॉड्री भी शायद से बिफोर द सीजन एंड आ जाए, ऐसे लोग बोल रहे हैं कि अप्रैल टाइप्स में आ सकता है रॉड्री। सो थिंग्स कैन इंप्रूव फॉर मैनचेस्टर सिटी। इट्स अ मस्ट विन फॉर मैन सिटी दिस वन। मोर प्रेशर ऑन पेप, एट होम है, बट कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अगर सिटी ये मैच हार जाए निधि, तो पेप जेन्युइनली मेरे हिसाब से फिर तो वो पोस्ट मैच इंटरव्यू देखने वाला होगा, फिर वो क्या बोलेगा, आई विल बी वेरी कुछ भी बोल सकता है वो भाई मैच के बाद। फिर तो देख, तूने एक एरोगेंस वाली बात बोली जो कैपेलो ने बोली थी। मैं एक चीज, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पीपल हु आर हाई अचीवर्स ना, हाँ उनमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरोगेंस होता है, होता है। and I would argue that it is also necessary, right? Uh, Bad losers, right? If somebody is, again, this is more going into personal opinion and all that, but एक quote है कि show me a good loser and I'll show you a loser. So Sir Alex was a bad loser, Klopp was a bad loser, या Pep is a bad loser, right? वेंगर वाज अ बैड लूजर, Wenger was a मोरिनियो bad वाज अ loser, बैड, Mourinho was a मोरिनियो। bad loser, right? एंसेलोटी की बात अलग है, ही इज लाइक, वो तो अलग ही, मतलब दादाजी वाला क्लास है उसमें, उसकी बात अलग। एंसेलोटी इज डिफरेंट, इज क्लासी क्लासी, बट होता है हाई अचीवर्स में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरोगेंस होता है। कमिंग टू द मैनचेस्टर डर्बी, देखिए फ्री हिट, yeah, for Manchester United maybe a free hit away from home, if they lose this game it's not the end of the world, perhaps it's या the end of their top 4 fight maybe, but it's not the end of the world। मतलब इतना कोई हेट मिलना नहीं चाहिए अगर, क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर सिटी ये मैच जीत जीत जाती है तो। हाँ, लेकिन सिटी अगर हार गया, देन द प्रेशर पाइल्स ऑन, देन एमोरिम द के लिए प्रेशर। इट कैन बी अ बिग बिग स्टेटमेंट विक्ट्री टू फील ओके आई हैव अराइव्ड, मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ कर सकता है ये सीजन, फील, बिकॉज क्या है ना, यूनाइटेड में फिलहाल निधि जीरो फील गुड फैक्टर है। हम लोग कल स्टेट ऑफ प्ले कर रहे थे, लास्ट 10 मैच में 6 जीते हैं, बट 3 तो वो बोर्डो क्लिंट और फिर विक्टोरिया प्लेसन और फिर वो सब के अगेंस्ट है। सो इट्स नॉट एज द नंबर सजेस्ट, इट्स बट फील गुड फैक्टर मिसिंग है फिलहाल यूनाइटेड में। अगर वो ये गेम जीत करेक्ट। जाएंगे तो बहुत बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। इट्स गोना बी रियली रियली इंटरेस्टिंग गेम, बट पेप के लिए ऑफ कोर्स पेप विल बी डेस्परेट टू गेट अ विन ओवर हियर, ताकि उसकी टीम इज बैक टू विनिंग वेज यार, बिकॉज दिस इज द, अभी जो हम मैनचेस्टर सिटी देख रहे हैं, दिस इज द मैनचेस्टर सिटी वी हैव ग्रोन अप वाचिंग, द रियलिटी है। हाँ हाँ, ट्रू। अर्ली 2000s में सिटी मिडलस्ब्रो से पिटती थी यार, क्या 7-1 क्या हारी थी वो, ऐसा कुछ तो हुआ था, याद है, आई हाँ रिमेंबर दैट गेम। हाँ, सिटी मिडिल्सब्रो वाज 8-1, 8-1। 8-1, हाँ, बट द पॉइंट इज जेल वो वन ऑफ था, नो 8-1 हर मैच नहीं हारते थे, हम भी विला से 5-2 हारे हैं अंडर क्लॉप, 7-2 हारे, 7-2 7-2। ना, 7-2 हारे। सो वो वन ऑफ होता है, बट माय पॉइंट इज ये जो करंट सिचुएशन है सिटी का, दिस इज वी यू एंड मी आर लाइक, हाँ ये तो देखा हुआ है पहले, बट करंट जनरेशन ने कभी नहीं देखा है। हाँ, सो पेप ने भी कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है पेप ने। सो करेक्ट। आज किधर भी हो गया है, बारसा, बायर्न, मैन सिटी। सो इट्स इंटरेस्टिंग हाउ एंड सिटी देयर बाउंस बैक। एंड देयर आर सर्टेन प्लेयर्स ब्रो, जिनको, जैसे वॉकर का क्रिटिसिज्म तो हो रहा है, मतलब लोग बोल रहे हैं वॉकर इज फिनिश्ड एंड ऑल दैट, हाँ बट इवन प्लेयर्स लाइक, यार आपका ग्रीलिश एंड फोर्डन एंड ऑल, चल फोर्डन को अगेन ग्रेस पीरियड बोल देगा तू, पिछले सीजन वो पीएफए प्लेयर ऑफ द सीजन था, बट ग्रीलिश वगैरह, उसके ऊपर से आपके ट्रांसफर्स उतने अच्छे नहीं हुए। मैथियस नूनेस को उसको बोल रहा था फुल बैक खिलाएगा ये मैच में उसको, मैथियस नूनेस, आई थिंक यूनाइटेड विल रिलिश दैट इफ दैट्स रियलिटी, अगर उसको फुल बैक खिला दिया तो। सो प्रेशर तो है पेप के ऊपर, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे बाउंस बैक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गेम। यस, सो एम आई गाइस, आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है द करंट सिचुएशन मैनचेस्टर सिटी की, यूनाइटेड की, पेप की, एमरिम की, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारा तो फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन था।
We would love to hear from you. वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर 35K. आज रात को हम वापस मिलेंगे फुलम की वॉच अलोंग के लिए. आज मैच डे है. खोया रहा हूँ सांसों में अपने. हमारे वाह. इंस्टा पे रील होगी है. सो प्लीज यस. जाइए, इंस्टा पे भी फॉलो करिए, इधर भी सब्सक्राइब करिए, एंड विल सी यू वेरी वेरी सून. रिमेंबर वन थिंग गाइस, cheers and up the Up Reds. Reds.